नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत हिंदी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बिहार में भाजपा चाहे जितनी बड़ी हो जाए, क्यों नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला उजागर होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने राज्य में बड़ा भाई बनने की तैयारी कर ली है। मतलब यह है कि बीजेपी अब राज्य में अपना सीएम चाहती है, पर बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन गई है उसके हिसाब से देखा जाए तो एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनेंगे। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो पिछले 2 दशकों से सत्ता के केंद्र में रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने 12 अक्टूबर को सीट बंटवारा फाइनल किया है। जेडीयू और बीजेपी को 101 सीटें, एलजेपी रामविलास को 29 सीटें, एचएम और आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। इस सीट बंटवारे में कोई खास बात नहीं है, सिवाय इसके कि बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें मिली हैं। अब तक प्रतीकात्मक ही सही जेडीयू की सीटें बीजेपी से अधिक रहती रही हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर आम जनता यह आकलन कर रही है कि अब बिहार में जनता दल या नीतीश कुमार की बड़े भाई की भूमिका का अंत हो गया है या फिर अंत आ गया है। लोगों का कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से एनडीए के लोगों को टिकट दे दिया है। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जेडीयू बीजेपी के पीछे लग्गू पार्टी बनकर रह जाएगी, पर यह इतना आसान नहीं है। अगर नीतीश कुमार स्वस्थ रहते हैं तो उनकी कुर्सी को चैलेंज करने वाला न कोई एनडीए में है और न ही कोई महागठबंधन में है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार की कुर्सी सुरक्षित कही जा सकती है। नीतीश कुमार का वोट बैंक कुर्मी 4%, कोयरी 6% और अन्य यानी कि ईबीसी 27%। बिहार की सियासत में एनडीए की रीड है। 2020 में जेडीयू ने 43 सीटें जीती, लेकिन उनका वोट शेयर 15%, एनडीए की कुल 37% वोट हिस्सेदारी का अहम हिस्सा था। बीजेपी का अपना वोट शेयर 23% अपर कास्ट और शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित है। नीतीश कुमार की उम्र पर ध्यान दें तो ये उनकी अंतिम राजनीतिक पारी हो सकती है। बीजेपी जानती है कि जब तक नीतीश कुमार मजबूत है तब तक जेडीयू का अस्तित्व है। नीतीश कुमार अगर स्वास्थ्य कारणों से पार्टी के रोजमर्रा की राजनीति से दूर होते हैं तो पार्टी बिखर जाएगी। ऐसे में उनके कोर वोटर्स जैसे ईबीसी और महादलित वोटर महागठबंधन यानी कि जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की ओर खिसक सकते हैं। जाहिर है कि बीजेपी के लिए फिर बिहार को फतह करना हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बीजेपी का सहयोगी दलों के साथ रिश्तों में विश्वसनीयता का सवाल बिहार में नीतीश की स्थिति को और मजबूत करता है। यूपी में 2022 में बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी को कम सीटें देकर उनके साथ तनाव पैदा किया। झारखंड में एजेएसयू और जेएमएम के साथ गठबंधन टूटने से बीजेपी को 2019 में नुकसान हुआ। बिहार में नीतीश के साथ ऐसा जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती है। अगर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को सीएम पद से हटाने की कोशिश की जाती है तो इसका संदेश यूपी और झारखंड जैसे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ ईबीसी वोटों पर भी पड़ेगा। बीजेपी को पहले से ही उसके सहयोगी दल शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है तो यह संदेश जाएगा कि बीजेपी ने बिहार में धोखा किया। नीतीश को सीएम बनाकर बीजेपी सहयोगियों को संदेश देना चाहेगी कि वह गठबंधन धर्म निभाती है। 2020 में जेडीयू की 43 सीटों के बावजूद नीतीश को सीएम बनाया गया क्योंकि बीजेपी को नीतीश की जरूरत थी। 2025 में भी यही रणनीति रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए के लिए संतुलन बिंदु है। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण और सामाजिक गठजोड़ अहम है। नीतीश का कुर्मी, ईबीसी, महादलित वोट बैंक एनडीए को वह संतुलन देता है जो बीजेपी अकेले नहीं हासिल कर सकती। 2020 में जेडीयू की 43 सीटें थी, लेकिन नीतीश की साख ने एनडीए को 125 सीटें दिलाई। अगर जेडीयू की सीटें कम हुई तो भी नीतीश की साख और गठबंधन में उनकी भूमिका एनडीए को बहुमत दिलाएगी। एचएम के जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश के बिना एनडीए का संतुलन बिगड़ेगा। नीतीश की कम सीटें बीजेपी को दबाव में ला सकती हैं, लेकिन उनकी जगह कोई और सीएम लाना एनडीए को अस्थिर करेगा। बिहार बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं जो नीतीश की जगह ले सके। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास न तो नीतीश जैसी व्यापक स्वीकार्यता है, न ही ईबीसी महादलित वोट खींचने की क्षमता। बीजेपी का वोट बैंक 23% अपर कास्ट, भूमिहार और राजपूत जिसमें आते हैं और शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित है। नीतीश की तरह कोई बीजेपी नेता पूरे बिहार में स्वीकार्य नहीं है। कुछ लोग महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि
जिस तरह एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाकर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया, ऐसा ही कुछ बिहार में हो सकता है। पर नीतीश कुमार न तो एकनाथ शिंदे हैं और न ही बीजेपी के पास बिहार में कोई देवेंद्र फडणवीस है। एक्स पर एक यूजर ने एक पोल में पूछा, नीतीश के बाद बीजेपी का सीएम कौन? 60% ने कहा कोई नहीं। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम लाती है तो ईबीसी और महिला वोटर, जिनकी संख्या 50% है, छिटक सकते हैं। 2024 के लोकसभा में एनडीए की 40 में से 30 सीटें नीतीश की मदद से आई थी। नीतीश की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव की युवा इमेज और नौकरी नारा एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। नीतीश की पलटी मार हिस्ट्री बीजेपी को डराती है। 2013 में बीजेपी से अलग हो गए, 2015 में आरजेडी के साथ चले गए, 2017 में एनडीए में वापस आ गए, 2022 में महागठबंधन के साथ रहे, 2024 में नीतीश फिर एनडीए में वापस लौटे और कई बार बोल चुके हैं कि अब कोई पलटी नहीं। लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम पद न मिला तो वह महागठबंधन के साथ जा सकते हैं और महागठबंधन इसके लिए सहर्ष तैयार रहेगा। इसके पहले भी महागठबंधन ने नीतीश कुमार के पास कम विधायक होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया था। एक्स पर एक यूजर लिखता है कि नीतीश की पलटी का डर बीजेपी को नीतीश को सीएम बनाए रखने पर मजबूर करता है। 2022 में नीतीश ने महागठबंधन ज्वाइन कर बीजेपी को झटका दिया था। इसके साथ ही अगर जेडीयू की सीटें 20-20 तक सिमटी और बीजेपी ने नीतीश को सीएम न बनाया तो वह गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप भी कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज में लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।